हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.7 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें अपन? द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। देखो, मान लो कोई फंक्शन है, क्या है, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? तो क्या है, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स है। y जो फंक्शन है, x का फंक्शन है, उसको अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। क्या कर दें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? dy ओवर dx इक्वल्स क्या हो जाएगा? f डैश x। क्या हो जाएगा? f डैश x। इधर जो भी फंक्शन है उसका अपन क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डेरिवेटिव आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ये जो है, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है ये, ठीक है। अगर ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, ये जो फंक्शन है, ये भी क्या है? फंक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो क्या है? dy ओवर dx क्या आता है? कोस एक्स। तो ये भी क्या है? एक फंक्शन है ना, मतलब डेरिवेटिव है, वो भी क्या है? क्या है? फंक्शन है। अगर ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएबल है ना, क्या है? डिफरेंशिएबल है ना। मतलब डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या? उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं? एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। क्या कर दें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? d ओवर डी एक्स ऑफ किसको? dy ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? f डबल डैश x, है ना। क्या करेंगे इसको? डबल डैश x। और इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं, क्या? d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। इस बात को अपन यूँ भी लिख सकते हैं, d ओवर डी एक्स ऑफ dy ओवर डी एक्स, है ना। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको डिफरेंशिएशन करें अगेन, तो उसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f डबल डैश x, है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज है ये, अगर ये एग्जिस्ट करे, है ना। बोले सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो जो आपके क्वेश्चन आएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो या d2y ओवर dx स्क्वायर फाइंड करो, तो जो फंक्शन है वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा ही, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, तभी तो आप क्या आएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसको रिप्रेजेंट अपन किस तरह से करते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अपन यूँ लिख सकते हैं dy ओवर dx, या अपन यूँ लिख सकते हैं f डैश x, या अपन कैसे लिख सकते हैं? y डैश, या इसको कैसे लिख सकते हैं? y1, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे? d2y ओवर dx स्क्वायर, इस तरह से लिख दें। या क्या लिख दें? f डबल डैश x, या क्या लिख दें? y डबल डैश, या क्या लिख दूं? y2, है ना। तो ये इनके रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को तो इससे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरह से, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो अपन निकालते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो क्या आपने अपने पास क्या निकल जाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो जी, करते हैं एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये नोट कर लें अच्छे से। एक नोटेशन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अपन यूँ भी लिखते हैं dy, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूँ लिखते हैं डी स्क्वायर y। इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये रह गया था। चलो जी, अब करते हैं एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 38 देखो क्या कह रहा है कि यदि y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 10x है, तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए ना। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्या करना है? फाइंड करना है। देखो कैसे करते हैं आंसर में, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या है? एक्स क्यू प्लस 10x, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएट कर दूं इसको
किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या, एक्स क्यूब का क्या, तो क्या 3x स्क्वायर, क्या 3x स्क्वायर प्लस 10x का किया तो क्या आया सेक्स स्क्वायर एक्स। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इधर तो ये हो गया, इधर क्या है ना, ये 3 पड़ा है इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, तो क्या है 2x प्लस, इसमें क्या लगेगा चेन रूल, पहले स्क्वायर का करूँगा है ना, एक्स सेक एक्स को क्या मान लूँ, सेक एक्स क्या मान लूँ, टी मान लूँ, तो टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, मतलब 2 सेक एक्स डॉट, फिर सेक एक्स का करूँगा तो क्या जाएगा सेक एक्स 10x, फिर x आ गया तो क्या आ गया 1 आ गया। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आया मेरे पास, 3 दूनी 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स डॉट 10x, ये आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मुझे क्या करना था, फाइंड करना था। चलो जी इस तरह से करेंगे, आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 39 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 39 तो क्या है कि यदि y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध करो, है ना। तो सिद्ध कीजिए क्या, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स कितना है 0 है ना। ये क्या है, अगर आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, प्रूफ दैट वाला है ना, कि आपको एक फंक्शन दे देगा और ये चीज़ आपको क्या करनी होगी, प्रूफ करनी होगी। इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना। इस ऐसे क्वेश्चन अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, देखो है ना, मैं आपको यहाँ दोनों तरीके बताऊंगा, आगे जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लोगे ना। तो देखो जी आंसर में, क्योंकि y इक्वल्स क्या है a sin x प्लस b cos x, ठीक है जी। मुझे जो प्रूव करना है क्वेश्चन, उसके अंदर मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, है ना। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू a पड़ा है, a तो कांस्टेंट है, sin x का किया तो क्या है cos x, फिर प्लस b पड़ा है, cos x का किया तो क्या है माइनस के sin x, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस के sin x, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया ना, मुझे चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया, ये a पड़ा है, cos x का गया तो क्या आया, इसका करना है ना, इसका नहीं करना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। आप ये मत करने लग जाना कि इसका कर दो दोबारा ना, नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन, है ना। तो cos x का क्या आया माइनस के sin x, ये लिख दिया, फिर माइनस b sin x का क्या आया cos x, ठीक है। मुझे यहाँ तक तो करना ही है, क्योंकि मेरे को सेकंड प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए मेरे को, तो चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एक फर्स्ट तरीका ही है ना, इधर यहाँ तक तो करने के बाद यहाँ फर्स्ट तरीका यहाँ से लागू हो रहा है, सेकंड तरीका जो भी अपन करेंगे वहाँ उसमें भी यहाँ तक तो करना ही है ना। और फर्स्ट तरीके में क्या है, जो मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है उसी में क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, उसी में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कैसे, देखो कैसे, डी स्क्वायर वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, है ना, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आया a साइन x प्लस b कोस x और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, इस क्वांटिटी को मैंने देखा पूरी को, इस पूरी क्वांटिटी को देखा क्या, a साइन x प्लस b कोस x, a साइन x प्लस b कोस x, ये किसकी वैल्यू है y की, है ना। इसको नंबर फर्स्ट मान लो, तो कहाँ से लिखा आपने बाय फर्स्ट, y इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया
प्रूफ हो गया। कैसे किया, ये कैसे किया कि जो मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला उसी में मेरा दिमाग काम किया कि यार माइनस कॉमन लेते ही y बन रहा है, तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया ना। जो चीज़ गिवन है फर्स्ट ऑर्डर होता, कहीं आगे यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में, उसको देख के मेरा माइंड काम करेगा कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है वो भी बन रहा है कहीं ना कहीं ना, तो इस तरह से हो जाएगा। ये तो था फर्स्ट तरीका। क्या आपकी प्रैक्टिस है ये तरीका कब आपको काम अच्छा रहेगा, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, आपको क्वेश्चन में देखते ही आपको ये थोड़ा बहुत दिमाग को नीचे लगा रहे हो तो, है ना। दूसरा जो तरीका है वो क्या, सिंपल देसी तरीका है। दूसरा जो तरीका वो क्या है, सिंपल देसी तरीका है, वो सब जगह लागू हो जाता है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इससे, है ना। कैसे, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, यहां तक तो क्वेश्चन चलेगा सेम, इसके जस्ट आगे तो ये फर्स्ट तरीका काम किया ना। सेकंड तरीके में भी क्या है, अपन को फंक्शन गिवन है, उसमें मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला पहले, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाली, ठीक है। अब जो मेरे को, अब क्या करूंगा मैं, जो चीज प्रूव करनी है उसकी मैं LHS ले लूंगा, उसकी क्या ले लूंगा, LHS। सेकंड तरीका है ना, सेकंड मेथड। मैंने क्या किया, LHS ले ली, इक्वल्स टू क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y, ले लिया LHS। अब इसको मैं सोल्व करते करते क्या बना दूंगा, जीरो बना दूंगा, RHS बना दूंगा, है ना, और क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलो जी, अब क्या करें, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है, ये रख दो वहाँ, क्या है, माइनस a साइन एक्स माइनस b कोस एक्स। फर्स्ट ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, यहाँ अब इसको मानेंगे सेकंड नंबर, प्लस y, और y की वैल्यू क्या है, ये क्या है, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। तो ये वैल्यू कहाँ से रखी है अपने, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है जी। अब कुछ कट रहा तो काट दो, देखो ये a साइन एक्स माइनस का, ये a साइन एक्स प्लस का, b साइन कोस एक्स माइनस का, ये प्लस का, इक्वल्स क्या आ गया, जीरो, इक्वल्स क्या आ गया, RHS में मेरे को जीरो तो लाना था, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये देसी तरीका है, जो हर क्वेश्चन में जो आपको आ ही नहीं रहा उसमें यूं सीधा तरीका लगा दो, जो चीज़ें चाहिए आपको उनकी वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, RHS आ जाएगी, है ना। ये देसी तरीका। तो ये दो तरीके हैं प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में। अपन ज़्यादातर आप जब शुरुआत करो, कॉपी में काम करो, तो दोनों तरीके से करना, और एग्जाम में जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिएगा। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 40 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 40 देखो क्या है कि यदि y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x है, तो ये बात प्रूव करनी है क्या, कि d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0, है ना। तो मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, तो पहले दोनों निकालता हूँ मैं, जो फंक्शन गिवन है उससे। तो आंसर, चूंकि y इक्वल्स टू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया, dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या है, 3 e की पावर 2x का किया तो क्या है, e की पावर 2x, इंटू में 2x का किया तो 2 आया, प्लस 2 पड़ा है, e की पावर 3x का किया तो क्या है, e की पावर 3x, और चेन रूल के हिसाब से 3x का किया तो आया 3। तो dy ओवर dx कितना आया, 3 दूनी 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। चलो जी, dy ओवर dx। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया, d2y ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स टू 6 बड़ा है ना, e की पावर 2x का, e की पावर 2x डॉट 2x का किया तो 2 आया, प्लस 6 बड़ा है, e की पावर 3x का, e की पावर 3x, और 3x का किया तो आया 3। तो d स्क्वेयर y ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स टू 6 दूनी 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 18 e की पावर 3x, ठीक है जी। ये आ गया, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये बात प्रूफ करनी है ना। तो वही सीधा देसी तरीका LHS ले रहा हूँ। देखो अभी इससे ये बनाना सीधा बहुत मुश्किल हो रहा है, देखो ना, बन नहीं रहा। देखो d स्क्वायर वाई d2y ओवर dx स्क्वायर ये आया मेरे पास, और इससे मैं किस तरह से ये बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, माइनस के 5 dy ओवर dx चाहिए, तो बन नहीं रहा ना, कुछ जुगाड़ लग नहीं रहा, तिकड़म बैठ नहीं रहा है।
तो क्या करें, सीधा देसी तरीका अपना लेते हैं अपन, LHS ले रहे हैं, LHS इक्वल्स टू नाउ LHS क्या है, d2y ओवर dx स्क्वेयर माइनस 5 dy ओवर dx प्लस 6y, है ना। LHS ले ली मैंने, इसको सोल्व करके 0 बना दूंगा बस। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, d2y ओवर dx स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, ये रही 12 e की पावर 2x प्लस 18 की पावर 3x, फिर माइनस 5 dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है, ये कहाँ से, तो मान लो इसको ना फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। ये क्या है 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस, तो प्लस 6y की जगह क्या लिखूँगा 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। कहाँ से लिखी है अपनी सारी चीज़ें, बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलो सोल्व कर दो, सिंपल। देखो क्या है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x प्लस 18 e की पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 e की पावर 3x। अब e की पावर 2x वाला एक तो टर्म ये रही, एक ये रही और एक ये रही, है ना। देखो ये प्लस के 12 और प्लस के 18, प्लस के 12 और प्लस के 18 कितने हो गए 30 और माइनस के 30, ये कैंसिल आउट, ठीक है। e की पावर 3x वाला 1 2 3 टर्म है, 18 प्लस के 12 30 और माइनस के 30 कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा 0 इक्वल्स टू RHS। या आप यूँ यहीं ऐसे कैंसिल आउट नहीं करके दिखाना चाहते, यहाँ ऐसे नहीं दिखाना चाहते, तो देखो प्लस के 30 e की पावर 2x माइनस के 30 e की पावर 2x प्लस के 30 e की पावर 3x माइनस के 30 e की पावर 3x। अब कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS, यूँ कटेंगे, ये देसी तरीका ना, अच्छा है ये। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल 41 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 41 देखो क्या कह रहा है कि यदि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, ये फंक्शन दे दिया, तो दर्शाइए कि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू d2y ओवर dx स्क्वेयर माइनस x dy ओवर dx इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है अपन को, ठीक है जी। करते हैं, चलो देखते हैं आंसर। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या है साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसलिए मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, तो दोनों लिख दे रहे हो ना, दोनों निकालेंगे। इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया dy ओवर dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, है ना। अब देखो ना, दो मेथड बताए थे। अब देखो इसको अपन क्या करते हैं, यूँ कर देते, दिस तरीका बाद में बताऊंगा। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर dy ओवर dx, है ना। यहीं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो 1/√x रूट का करूँगा, है ना, 1/x का करूँगा, फिर रूट का करूँगा, फिर अंदर वाली क्वांटिटी करूँगा, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन लंबा हो जाएगा तरीका ना। तो दूसरा तरीका देख लो एक बार, है ना। बट इक्वल्स टू क्या है 1, ये इधर डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में और आगे 1, है ना। अब अगेन डिफरेंशिएशन कर दूँ, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें u इंटू भी, ये u है ये भी है ना, u को छोड़ दिया, किसका किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ दिया, इसका करूँगा इसका, तो पहले रूट का होगा तो क्या होगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। फिर अंदर वाली क्वांटिटी का करूँगा तो इसका तो 0, माइनस एक्स स्क्वेयर का किया तो क्या आया -k 2x,
माइनस तो ये रहा, और एक्स स्क्वायर का किया तो माइनस के 2x, ठीक है जी, इक्वल्स टू इसका 1 का किया तो क्या है 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, इसको आगे लिख दूँ क्या है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो जो प्रूव दैट वाली प्रूव करने वाला क्वेश्चन है वो मेरे दिमाग में घूमेगा। देखो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ देखो रूट में आ रहा है ना किसी, अब देखो यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ ना, क्या ले लूँ एलसीएम, या 1 माइनस रूट एक्स स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, इसको करूँगा तो रूट हट जाएगा, क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इस टर्म को किया तो किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से। बोले क्यों करें सर, क्योंकि मेरे को ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में ये यहाँ रूट नहीं चाहिए, तो रूट हटाने के लिए मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इस टर्म को कर दिया, फिर माइनस इस टर्म को करूँगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0 को करूँगा किसी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चलो ये तो था फर्स्ट तरीका, है ना। सेकंड तरीका देखो क्या है, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है साइन इनवर्स x, है ना, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या आया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, है ना, तो क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहीं अंडर रूट हटा दूँ ना, तो वर्क कर दूँ, दोनों तरफ वर्क कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड या दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ वर्क करूँगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसका भी किया तो क्या है डी वाई ओवर डी एक्स की होल स्क्वेयर, और इधर 1 का स्क्वायर किया तो 1। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो अगेन, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो u इंटू वी, u को छोड़ दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसमें पहले स्क्वायर का करूँगा तो क्या आएगा 2 डी वाई ओवर डी एक्स, चेन रूल लगेगा, पहले स्क्वायर का किया तो 2 डी वाई ओवर डी एक्स, फिर डी वाई ओवर डी एक्स का किया तो क्या आया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, u इंटू वी लगी, प्लस u को छोड़ा v का डिफ्रेंशिएशन ही रहा, फिर v को छोड़ा डी वाई ओवर डी एक्स की होल स्क्वायर, है ना, किसका डिफ्रेंशिएशन करें अपन इसका, है ना, इसका क्या आएगा माइनस के 2x, ये 1 का किया तो 0 माइनस, और x का किया तो माइनस के 2x इक्वल्स टू 1 का 0, तो क्या आ गया देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई ओवर डी एक्स, इधर क्या है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, ये क्वांटिटी उधर जाएगी तो प्लस में, क्या है डी वाई ओवर डी एक्स की होल स्क्वायर इंटू माइनस के 2x, है ना, माइनस के 2x, ठीक है। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एक बार इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा देखो, इधर क्या बचा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू में क्या बचा माइनस के एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, है ना, सिर्फ 2 घटा एक्स तो बचा है, और वो इधर आएगा तो प्लस, हाँ अरे ये क्वांटिटी उधर गई तो प्लस में, है ना, ये इधर माइनस हो गया, उधर जाएगा तो प्लस में, और फिर वापस इधर आएगा तो माइनस में, या एक स्टेप में आप लिख के दिखा दो ना, ये इधर माइनस में था, इधर गया तो प्लस में, क्या बचा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, अब इधर ले आओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये सेकंड मेथड था, है ना।
थर्ड मेथड वही देसी तरीका देखते हैं, उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट कर लें। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड है। अब थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। देखो जी, थर्ड मेथड देखो वही देसी तरीका आंसर में, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x है ना। वही तरीका कि मैं इस LHS में जो मेरे को क्वांटिटी चाहिए सारी लाऊंगा, फिर LHS ले लूँगा और उसको सोल्व करके RHS बना दूंगा। तो मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर भी चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy ओवर dx इक्वल्स क्या आया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये तरीका तो हर क्वेश्चन में लगेगा। कैलकुलेशन इससे लंबी हो सकती है लेकिन सब क्वेश्चन में काम करता है। क्या है इधर, d2y ओवर dx स्क्वायर है ना। तो पहले देखो इस पूरी क्वांटिटी को मैं इस क्वांटिटी को मैं t मानूँ तो 1/t का होगा, तो क्या होगा, -1 इसका स्क्वायर है ना। इसका स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भी आप 1/x का डिफरेंशिएशन करते हो, डी और डी एक्स ऑफ 1/x क्या आता है, -1/x स्क्वायर, और इसको मैंने x माना या t माना तो -1 इसका स्क्वायर है ना। इसका स्क्वायर करूँगा तो तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, फिर रूट का करूँगा, रूट का है ना, चैन रूल लग रहा है, फिर रूट का किया तो क्या है 1/2√x। ठीक है, फिर अंदर वाली क्वांटिटी का करूँगा तो क्या आएगा, 1 का तो 0 और इसका क्या है -2x। ठीक है, अब देखो क्या क्या हुआ, 2 से तो 2 गया। ठीक है, ऊपर क्या है x, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स क्या है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस की x/1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है। अब जो चीज़ प्रूफ करनी है उसकी मैं LHS ले रहा हूँ। चलो जी, LHS नाउ LHS इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy ओवर dx। LHS ले ली, वैल्यू पुट कर दो। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पड़ा है। ठीक है जी, d2y ओवर dx स्क्वायर का मान मैंने ये निकाल रखा है। देखो क्या है x/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस x dy ओवर dx का मान कितना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इससे ये गया है ना, क्या आया, क्या बचा, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरी क्वांटिटी से ये पूरी क्वांटिटी गई, इक्वल्स टू क्या आया, RHS इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये तरीका सब क्वेश्चन में काम करता है। वो आपका दिमाग, वो तो ट्रिकी है ना, पहला और दूसरा तरीका तो क्या ट्रिकी, आपके दिमाग में ट्रिक आई तो कर दो कि इधर डिवाइड में था ये, इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में, फिर डिफरेंशिएशन करो या फिर स्क्वायर करो, है ना। वो तो ट्रिक था आपके दिमाग में, अगर आ रहा है तो आपने कर दिया। ये तो देसी तरीका है ना। आपने क्या किया, जो LHS में चाहिए आपको, देखो d2y और चाहिए dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए आपने निकाल लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए आपने निकाल लिया, और फिर आपने LHS ली और सारी वैल्यू पुट कर दी, और ये आपने कहाँ से लिखा, बाय सेकेंड एंड थर्ड, है ना। इस तरह से कर देंगे। जब वो दो ट्रिकी तरीके आपके दिमाग में नहीं आते हैं तो आप ये देसी तरीके से कर दोगे, कोई गलत नहीं करेगा। इस क्वेश्चन क्या है, सही है, बिल्कुल सही। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 5.7 का इंट्रो पार्ट क्या हुआ, खत्म हुआ। मिलते हैं एक्सरसाइज 5.7 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।